तो राजस्थान में सरकार बनने के बाद अब बीजेपी संगठन में भी बदलाव होगा। संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है और जल्द भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गैर ब्राह्मण चेहरे को बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। कैलाश चौधरी और भागीरथ चौधरी के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि राजस्थान में अब सरकार बन चुकी है, भाजपा ने बहुमत से सरकार बना ली है। तो अब संगठन में भी कई बदलाव देखे जा सकते हैं और बड़े स्तर पर बदलाव देखे जा सकते हैं। तो सूचना यह भी है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जल्द बदले जा सकते हैं और गैर ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। कैलाश चौधरी और भागीरथ चौधरी ये दो नाम हैं जिनकी चर्चाएं लगातार हो रही है। अब सरकार के गठन के बाद संगठन में भी बदलाव की कवायद शुरू हो सकती है। तो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं, ब्राह्मण चेहरा है और इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भजन लाल शर्मा को बनाया गया है जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है। तो अब जातीय संतुलन पर फोकस रखने के लिए संगठन में बदलाव किया जा सकता है और अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी अब चर्चा होने लगी है क्योंकि चेहरा बदल सकता है। यहां अभी फिलहाल सीपी जोशी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन गैर ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कैलाश चौधरी और भागीरथ चौधरी ये दो नाम हैं जिन्हें लेकर अभी चर्चा हो रही है। तो संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव देखा जा सकता है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह का रुख करते हैं। पिंटू, संगठन में बदलाव की बात सामने आई है। वर्तमान में सीपी जोशी ब्राह्मण चेहरा हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष। दो नाम निकल कर आए हैं, भागीरथ चौधरी और कैलाश चौधरी। देखिए चारू, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है और जब भी सरकार और संगठन में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखना होता है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया जो सबसे बड़ा पद होता है। जब ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री है तो संगठन का मुखिया ब्राह्मण नहीं हो सकता है, उससे एक सियासी गलत मैसेज जाता है और सोशल इंजीनियरिंग को साधने में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग को साधना एक पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और बीजेपी उस रणनीति में जुट गई है क्योंकि जब से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, सोशल मीडिया में हो या सियासी गलियारों में, इस बात की खासी चर्चा है कि प्रदेश में सरकार में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का ज्यादा वर्चस्व बढ़ा है, चाहे वो सत्ता की बात हो चाहे संगठन की बात हो। जब भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो अभी मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होगा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बदला जाएगा, उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को लाएगा जो गैर ब्राह्मण चेहरा होगा क्योंकि संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर वो भी ब्राह्मण है, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी ब्राह्मण है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। फिलहाल संगठन महामंत्री के बदलाव की किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने लंबे समय तक पार्टी को यहाँ पर मजबूत किया है और कंटिन्यू काम किया है। 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे अशोक परनामी हो, चाहे मदन लाल सैनी हो, सीपी जोशी हो, सतीश पुनिया हो। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की उनको एक बड़ी मजबूत पैठ है, कार्यकर्ताओं को सत्ता में भी मौका दिलवाना है। ऐसे में उनकी संभावना कम है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना है और जल्द ही बदला जाएगा। मान के चला जा रहा है कि इसी महीने में कभी भी बड़ा फेरबदल हो सकता है और सीपी जोशी की जगह किसी गैर ब्राह्मण चेहरे को लाया जाएगा। और मानकर चला जा रहा है कि राजस्थान की जाट समाज से किसी को मौका दिया जा सकता है। कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री, उनके नाम की भी चर्चा, भागीरथ चौधरी उनके भी नाम की चर्चा है या और भी कोई दूसरे जैसे राजेंद्र राठौड़ के नाम की भी चर्चा है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की संभावना कम है। किसी नए चेहरे को, युवा चेहरे को यहाँ पर कमान सौंपी जाएंगी क्योंकि जिस तरीके से जनरेशन शिफ्ट हुई है राजस्थान में बीजेपी की सियासत में, लगातार नए चेहरे संगठन में आ रहे हैं और अब सत्ता में भी नए चेहरे, युवा चेहरों को मौका मिला है। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ काफी सीनियर लीडर हो जाते हैं, इसलिए उनकी संभावना कम होती है, लेकिन लोग रेस्ट में मानकर चल रहे हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है। लेकिन ये तय है कि जल्द ही संगठन में बदलाव होगा और जातीय समीकरणों की साधने की कोशिश की जाएगी मंत्रिमंडल के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और लोकसभा चुनाव में एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत चुनाव में जाया जाएगा। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि दिल्ली में
जल्द ही पूरा एक खाका तैयार होगा कि अब राजस्थान में बीजेपी संगठन की कमान किसको दी जाए। ये पूरी रणनीति इसको लेकर बड़े स्तर पर चर्चा की जा रही है। जी तो पिंटू, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सीपी जोशी एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव भी उन्हें लड़ाया जा सकता है? जी निश्चित तौर पर वो 2014 से लगातार सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा है। 2014 में वो सांसद बने, 2019 में भी वो सांसद बने और अब भी पूरी संभावना है कि वो लोकसभा फिर से जाए, क्योंकि युवा चेहरा, युवा फेस है और साफ की उनकी राजनीति है। ये ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश उनको हटाया गया, उनके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव हुआ और बीजेपी सत्ता में आई, तो गुडविल उनकी है। लेकिन जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, जो जातीय सोशल इंजीनियरिंग के चलते पर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं उनको बदला जा रहा है और उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी वर्किंग स्टाइल है, बहुत अच्छी रही। सबको साथ लेकर उन्होंने संगठन में काम किया और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो जब चेहरा घोषित नहीं होता है, किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाता है, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष की लीडरशिप में चुनाव होता है। इसलिए उनका कह सकते हैं कि उनकी टीम ने अच्छा काम किया, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता। तो चुनाव सीपी जोशी जरूर लड़ेंगे चित्तौड़गढ़ से, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 2 टिकट ब्राह्मण समाज से मिलते हैं, एक जयपुर से और एक चित्तौड़गढ़ से। तो लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे और जब केंद्र मोदी सरकार फिर से वापसी करती है तो केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इस बात का पूरा संगठन ख्याल रखता है कि संगठन में जो भी काम करता है उसको उसका समय आने पर उचित चुनाव मिलता है। जी तो चलिए, जातीय संतुलन यहाँ पर बरकरार रखने के लिए पूरा फोकस यहाँ पर रखा जाएगा और संगठन में भी बदलाव के कई कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पिंटू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द संगठन में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें भी बदला जा सकता है। कैलाश चौधरी और भागीरथ चौधरी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं।